कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था कि जहाँ मैंने बताया था कि किसी भी शास्त्र का असली तात्पर्य को आप कैसे जान सकें। आप वो वीडियो इसलिए था कि आप खुद ही जज कर सके कि कौन सा भाष्य सही है और कौन सा भाष्य गलत है। ठीक है, किसी भी शास्त्र के ऊपर या किसी भी शास्त्र का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका विषय क्या है, वो क्या बतलाना चाहता है, वो आप जान सकें। ठीक है, तो और आज मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मुझे कई भक्तों ने अनुरोध किया कि कृपा करके एक वीडियो हिंदी में बनाएं, और कुछ लोगों के जो क्वेरीज है या कन्फ्यूजन्स है इस्कॉन को रिलेटेड, उसको मैं थोड़ा उसका मैं कुछ जवाब दे सकूं, कुछ आप लोगों को बतला सकूं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बतलाने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि इस्कॉन के जो भी गीता के भाष्य है या कोई भी शास्त्रों या कोई भी शास्त्र हो, उनके जो तात्पर्य ऐसे लिखे गए हैं कि आप सब कुछ छोड़ के आप उन्हीं के साथ ज्वाइन हो सके, आपका सारा माइंड वो वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये माइंड वॉशिंग टर्म लगाया जाता है कि, और ये इजाद किया जाता है कि ये जो कारनामा है या जो ये जो करनी है, ये सारी की सारी प्रभुपाद की और इस्कॉन की दे किए किया हुआ है। इसके पहले, आज से पहले कोई भी संप्रदाय आपको संन्यास के लिए या ऐसा कुछ कुछ के लिए भी कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ नहीं बोले। बस इनका ही कहना है कि आप सब कुछ छोड़ के हमारे साथ ज्वाइन हो सके। ठीक है, ये कुछ लोग अपने यूट्यूब वीडियो में ऐसा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि अन्य संप्रदाय, खास तौर के शंकराचार्य की संप्रदाय का क्या कहना है कि उनके लिए मुक्ति के लिए मुक्ति के लिए कोई कैसे प्रयास करे, क्या उसकी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उसमें वो गुण होने चाहिए ताकि वो ऐसा सोच सके कि वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो जैसे कि हम अपना फॉलो कर रहे हैं ब्रह्म सूत्र बाय स्वामी विश्वेश्वरानंद, जो शंकराचार्य संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र जैसे कि बहुत फेमस सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी आप समय आ चुका है कि हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकें। ठीक है, देखिए वेदांत का शुरुआत ही ऐसा हो रहा है कि अब समय आ चुका है कि हम ये जिज्ञासा करें। तो वेदांत का ही टॉपिक है ना, ये प्रभुपाद जी का तो बेरा हुआ नहीं है कि आप इस्कॉन आइए, आप हम भक्तों का संग कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, आप गीता पढ़िए या भागवत पढ़िए। ऐसा तो है नहीं कि प्रभुपाद जी का दिया हुआ है। इसके पहले जितने भी सन्यासी या कोई भी आचार्य है, वो उन्होंने बोला कि आप घर बैठिए और आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप परिवार के साथ रहिए, आप कर्म कांड करिए, आप ज्ञान कांड करिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। वेदांत ही कह रहा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब समय आ चुका है कि आप ब्रह्म की जिज्ञासा करें, आप क्वेश्चन करें, आप इंक्वायरी करें। ठीक है, आप प्रश्न पूछें। आप प्रश्न कहाँ पूछिएगा, प्रश्न कहाँ पूछिएगा, प्रश्न तो वहीं पूछा जाता है ना जहाँ आपको कहीं जवाब मिल सके। किसी गुरु के पास, किसी संप्रदाय के गुरु के पास जाइए, आप सवाल पूछिए। घर बैठे तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि घर में तो आपके लोग तो कोई ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आप खुद ही चेक कर सकते हैं ना, ये बताने वाली तो बात है नहीं। ठीक है, आप जैसे कि हम अपने इनका भाव से चेक कर रहे हैं, नीचे आप स्पिरिचुअल क्राइटेरिया बताया गया। ठीक है, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए कि वो जिज्ञासा कर सके ऐसा। ठीक है, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए। तो जैसे कि आप चारों पॉइंट खुद ही पढ़ सकते हैं, पर मैं अपना सेकंड पॉइंट पे और चौथे पॉइंट पे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि आपको रिनंशिएशन होना चाहिए सारे इन्जॉयमेंट और फ्रूट ऑफ एक्शन से। ठीक है, तो शंकराचार्य जी का पहले ही सूत्र के भाष्य में उनका कहना है कि वेदांत सूत्र के पहले ही सूत्र के भाष्य में उनका कहना है कि किसी भी विद्यार्थी को, जो अध्यात्म का विद्यार्थी है, उसके लिए सबसे पहले उसको सन्यासी जैसा होना चाहिए। इसको मटेरियल कोई भी एक्शन करना नहीं चाहिए, उसे उनको सन्यास की तरह रहना चाहिए। ठीक है, सन्यास की तरफ उसका झुकाव होना चाहिए।
ये श्रील प्रभुपाद या किसी भी वैष्णव आचार्य का खुद का कहना नहीं है, ठीक है। ये माइंड वॉशिंग का जो टर्म लगाया जाता है इस्कॉन के ऊपर, ये ऐसा नहीं है। अगर आप मानते हो कि शंकराचार्य जी का सिद्धांत सबसे पुराना है, उन्होंने ही बुद्धिज़्म को काट के हिंदुज़्म की स्थापना की, तो आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हो कि सबसे पहले माइंड वॉशिंग उन्होंने ही शुरुआत की। माइंड वॉशिंग की शुरुआत उन्होंने ही की, वो अपने भाष्य में लिख के। आप प्रभुपाद के ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाते हो कि उन्होंने ऐसे कमेंट्री लिखी है कि आप सब कुछ छोड़ के उनके साथ जुड़ जाओ? ऐसा तो है नहीं। और चौथा पॉइंट उनका कहना है, चौथा जो उनका है कि इंटेंस डिज़ायर टू बी फ्री, ठीक है। आप में मुक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए, आप में इंजॉयमेंट की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट है जो सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। और ये जैसा कि सिर्फ हमारा ही नहीं कहना है ना। अब हम आते हैं आपको विवेक चूड़ामणि, ठीक है। ये एक ग्रंथ है जो शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके दूसरे श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं कि फॉर ऑल बींग्स अ ह्यूमन बर्थ इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, ठीक है। फिर उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेल बॉडी पाना। सबसे पहले तो मनुष्य शरीर मिले, वो सबसे ज़्यादा रेयर है। उससे भी ज़्यादा रेयर है कि आपको पुरुष का शरीर मिले, महिला का नहीं, पुरुष का। शंकराचार्य जी का स्पेसिफिकली कहना है पुरुष का, ठीक है। उन्होंने फीमेल वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। देखिए, फीमेल अगर औरत वर्ड इस्तेमाल करना होता तो एक शब्द एक्स्ट्रा लिखना पड़ता नहीं, बस। इससे तो कुछ बदल नहीं जाता दुनिया में। और उन्होंने भी सिर्फ लिखा मेल बॉडी होना चाहिए। ये इससे आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि क्या कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य जी। फिर उनका कहना है कि रेयर दैन इट इज़ ब्राह्मण वर्ड, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा रेयर होता है, इसके बाद मेल बॉडी, मनुष्य जन्म के बाद ब्राह्मण होना, ठीक है। शंकराचार्य जी के अनुसार, मतानुसार आपका ब्राह्मण होना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आप मेल हो तब, मेल, पुरुष और ब्राह्मण, ठीक है। पुरुष और ब्राह्मण होना बड़ा ज़रूरी है। रेयर स्टेट इज द अटैचमेंट टू द पाथ ऑफ वैदिक रिलीजन, ठीक है। आप ब्राह्मण हो, देखिए जैसे बहुत लोग का आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे शंकराचार्य जी का, ठीक है। आजकल के जो मॉडर्न शंकराचार्य हैं, उनका कहना है कि ये फिरंगी बाबाओं को ले आए, इस्कॉन वाले विदेशी लोग को ले आए, क्रिश्चियन मूवमेंट चला रहे हैं, क्रिश्चियन लोग को साधु बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो किसी सन्यासी ने किया नहीं। पर शंकराचार्य जी का क्या मानना है? अगर आपके पास तो अभी टाइम मशीन तो है नहीं कि आप पीछे जाके पूछ सके शंकराचार्य जी से। अभी तो आप उनके ग्रंथ से ही पता लगा सकते हैं उनका क्या मानना था। उनका मानना है कि ब्राह्मणहुड से भी सबसे ज़्यादा रेयर है वैदिक रिलीजन के पाथ पे अटैचमेंट होना, ठीक है। मतलब वैदिक रिलीजन के पाथ में अटैचमेंट होना और ब्राह्मण कुल में जन्म होने का कोई रिलेशन नहीं है। ये शंकराचार्य जी का खुद ही मानना है। अगर होता तो वो वैदिक रिलीजन साइड में वो इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो ब्राह्मण हो वो वैदिक रिलीजन का पालन करता हो, या वैदिक रिलीजन का जो पालन करता हो वो ब्राह्मण हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान चाहे उसका इस संसार में कहीं भी जन्म हुआ हो, अगर वो वैदिक रिलीजन को पाथ को फॉलो करता है तो वो मतलब ब्राह्मण से भी सबसे, ब्राह्मण होने से भी सबसे, ब्राह्मण कुल में जन्म होने से भी ज़्यादा रेयर है वो, ठीक है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से भी सबसे वो ज़्यादा रेयर है। अन्यथा तो भगवान गीता में ऐसा क्यों कहते हैं कि सारे लोग, सारे जीव का मैं पिता हूँ, हम वांशे जीव लोग के सारे लोग मेरे अंश है। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर कोई ऊपर कोई नीचे होता, ठीक है, तो भाई भगवान कृष्ण तो ऐसा गीता में नहीं बोलते। पर आप लोगों का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म होना, यज्ञोपित होना, आपका वैदिक रिलीजन फॉलो करने के लिए ब्राह्मण होना ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी का मानना नहीं है। रेयर स्टिल इज अटैचमेंट टू द पाथ ऑफ वैदिक रिलीजन। और आप आगे पढ़ो तो अंत में आता है एंड कॉन्टिन्यूइंग इन द स्टेट ऑफ आइडेंटिटी विद ब्राह्मण। ये और भी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। एक तो होते हैं जो धर्म पालन करते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदिक, शूद्र जो भी है। ब्राह्मण होने से ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ये नहीं होता कि ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण धर्म वो पालन करे, ठीक है। जो बात ऑफ वैदिक रिलीजन का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है। और
और सिर्फ धर्म वर्ण आश्रम धर्म पालन करने से ये जरूरी नहीं होता कि वो ब्राह्मण में तल्लीन हो, ब्राह्मण का जिज्ञासा करे, ठीक है। अन्यथा सबसे ज़्यादा रेयर पॉइंट ये क्यों कहते हैं शंकराचार्य के रियलाइजेशन कंटिन्यूइंग स्टेट ऑफ एनर्जी वो ब्राह्मण, ऐसा तो नहीं बोलते वो, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा रेयर होता है ब्राह्मण का जो जिज्ञासा करता है, वो आदमी सबसे ज़्यादा ऊपर है बाकी सारे मनुष्यों से, ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्षमता है, उसके बुद्धि में। ब्राह्मण कौन है भाई? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ठीक है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा ये शास्त्रों का मत है। पंडिता समदर्शिना, जो सारों को एक एक जैसा देखता है, गीता का श्लोक है, ठीक है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है, और ये बाई डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड होता है, ठीक है, डेफिनेशन में। इसको अलग से व्याख्या की इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती भेड़ना चाहोगे तो आप कुछ भी भेड़ो, ठीक है। पर ब्राह्मण का ये क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन ही साथ में ब्रह्म जानती थे ब्राह्मण, क्योंकि जो अगर ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहा है वो ब्राह्मण से भी रेयर है, वो ब्राह्मण में भी टॉप क्लास ब्राह्मण है, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा वैदिक रिलीजन के पाथ को फॉलो कर रहा। अन्यथा भगवान अंत श्लोक में ना कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापे वो मोक्षयामि मा शुचा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, क्योंकि ब्राह्मण वो होता है जो डरता नहीं है, जिसको भरोसा होता है कि भगवान की शरण में उसकी सुरक्षा होगी। अन्यथा कोई ब्राह्मण क्यों ब्राह्मण व्रत का पालन करे, वो क्यों शास्त्र पढ़े, क्यों पूजा पाठ करे, ठीक है। अगर वो क्यों पूजा पाठ करे, अगर वो उसको उसको ब्रह्म का नॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर वो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं कर रहा है, उसका ब्राह्मण होना बेकार है ना भाई। यही शंकराचार्य जी का भी यही मत है। पर आजकल के फॉलोअर जो आजकल के यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनको कुछ और ही भेजना चाहते हैं, ठीक है। उनका हाँ, उनको इस्कॉन के खिलाफ सिर्फ एक ही पॉइंट मिल पाता है, ठीक है, एक ही पॉइंट मिल पाता है उनको। उनका कहना है कि ये लोग कहते हैं कि ये सबको साधु बना रहे हैं, ठीक है। कर्म कांड को कर्म योग में भी ज्ञान, ये भक्ति योग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब भाई हम लोगों ने नहीं जोड़ा है। आप 7वें वर्ष पर आइए, ठीक है, आप 7वें श्लोक पर आइए विवेक चुंडामणि का, उनमें क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो होप ऑफ इमोर्टैलिटी बाय मीन्स ऑफ रिचेस सच इंडीज इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेदा, हेंस इट इज क्लियर दैट वर्क्स कैन नॉट बी द कॉज ऑफ लिबरेशन। तो ये शंकराचार्य जी का खुद ही मानना है कि काम करने से, जॉब करने से आपको लिबरेशन नहीं मिल जाएगी, घर बैठे बैठे आपको मुक्ति नहीं मिल जाएगी। आपको रिनंसिएशन आपके अंदर होना चाहिए, अटैचमेंट ख़त्म होना ही चाहिए, ठीक है। ये प्रभुपाद और इस्कॉन का कंसेप्ट नहीं है भाई। अगर आप मानते हो कि बुद्धिज़्म को हटा के सबसे पहले सनातन धर्म को स्थापित शंकराचार्य जी ने किया, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि, और आपका ये कहना है कि शंकराचार्य के ऊपर कोई भी पाश्चात्य देश का प्रभाव नहीं था, तो आपको ये क्यों नहीं मानते कि उनका ये कहना है कि जॉब न करना, सब कुछ छोड़ के बैठ जाना, ये उनका ही सिद्धांत है, किसी और का सिद्धांत नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये स्थापित किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये स्थापित किया कि ब्राह्मण हो जाने से भाई नहीं हो जाता ना, क्योंकि जब भगवान बौद्ध का अवतार हुआ तो वहाँ पर कई ब्राह्मण तो मीट खा ही रहे थे ना भाई, मीट तो खा ही रहे थे, उनके कारण ही ब्राह्मण गौतम बुद्ध का अवतार हुआ है। जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत में प्रमाण मिलता है ना इस चीज़ का, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी कहे जा रहे। तो ब्राह्मण होने पर भी कोई मीट खाता है तो ज़रूरी नहीं है ना वो ब्राह्मण हो गया। तभी तो आर्य शंकराचार्य जी का अवतार हुआ कि बौद्ध को बाहर निकालो देश के। ब्राह्मण ही लोग वेद को नहीं मान रहे, ब्राह्मण ही लोग नहीं खा रहे, तो भाई कौन रेयर हुआ? पाथ ऑफ वैदिक रिलीजन को फॉलो करना ज़्यादा रेयर हुआ ना। उससे ज़्यादा हुआ रेयर हुआ शास्त्र को मानना, शास्त्र के सहारे जिज्ञासा करना ब्रह्म की, ठीक है। ये आपका ही सिद्धांत है, शायद आप भूल गए हो। आप जो भी भक्त इनको सुन रहे हैं ये वीडियो को, वो आप कृपया करके आप शंकराचार्य वालों को, आप शंकराचार्य का सिद्धांत पढ़ाओ ना पहले, तब वैष्णव सिद्धांत के ऊपर वो बात करें कि वैष्णव लोग क्यों कहते हैं, गौड़िया वैष्णव क्यों कहते हैं कि गुना कर, गौड़िया वैष्णव तो छोड़ो, भगवान खुद ही करे गुना कर्म विभाग ऐसा चतुर्वर्ण मान सृष्टम, ठीक है। चार वर्णों का सृष्टि मैंने किया है, गुण कर्म से विभाग किया है, जन्म गुण से नहीं हुआ है, ठीक है।
भाई गुण और कर्म उसके है ही नहीं, गुण ब्राह्मण वाले हैं ही नहीं और कर्म उसके ब्राह्मण वाले हैं ही नहीं, तो ब्राह्मण कहाँ से हो गया? अगर कोई शूद्र भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण वाला काम कर रहा है, ब्रह्म का जिज्ञासा कर रहा है, 100 बार भगवान का नाम लेता है, 1000 बार भगवान का नाम लेता है, विष्णु की भक्ति करता है, तो वो भाई ज़्यादा ऊपर है ना आपके ब्राह्मण होने से, ठीक है। और भाई वो ज़्यादा पात्र है ना। और आप शंकराचार्य जी का तो पहला पहला सिद्धांत यही है कि आपको रिनंसिएशन होना चाहिए, आपका संन्यास जैसा मन होना चाहिए। और ये खाली ये विवेक चूड़ामणि की बात नहीं है। देखिए विवेक चूड़ामणि इतनी ज़्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा से मेन सिद्धांत किसी भी आचार्य का होता है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता में उसका भाष्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये 3.4.17 वेदांत सूत्र का ये सूत्र है 3.4.17। ओम ऊर्ध्वतेषु शब्दे ही ओम। नॉलेज उसी को मिलता है, नॉलेज बिलोंग्स टू द मंक्स, ठीक है, फॉर दे आर मेड विद द वेदास। ये शंकराचार्य जी का कहना है कि नॉलेज उसी को मिलता है जो, देखिए सूत्र एक ही होता है पर जो कमेंटेटर कमेंट करता है वो वैरी करता है, ठीक है। ये खास तौर पे वेदांत सूत्र में तो ये खास तौर पे लागू होता है और अन्य ग्रंथों में भी लागू होता है, भगवद गीता और उपनिषद में, ठीक है। तो नॉलेज उसको मिलता है जो मंक की तरह होता है, ये शंकराचार्य जी का कहना है। ओम उदरगतेषु सप्तहि, ठीक है। अब आप इसके ऊपर भाष्य पढ़ो इसका, ठीक है। ठीक है, ये भाष्य है, मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखा हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये स्वामी विश्वेश्वरानंद का ही है, जिसका हम पहला श्लोक का पहला वर्ष पहले सूत्र का ये चर्चा कर रहे थे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उसी का है, ठीक है। उन्हीं का है, उन्हीं के भाष्य का है, ठीक है। नॉलेज बिलोंग्स टू दोज हु ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूस सन्यासी, ठीक है। नॉलेज इज गेन इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ विच कंटेन्स प्रिस्क्राइब्ड टोटल सन्यासी आश्रम, ठीक है। अगर जब तक आप सन्यासी ना हो जाते हैं तो आपको नॉलेज नहीं मिल सकता, आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिल सकता, आपको ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र भी आपको रियलाइज नहीं हो सकता है। ये शंकराचार्य जी का खुद का मत है, ठीक है। ये श्रील प्रभुपाद ने अपने हर कमेंट्री में नहीं जोड़ा है, ये आपका ही मत है। आप ही चाहते हो, आपके शंकराचार्य ही शायद चाहते होंगे कि 10 नामे सन्यासी में सारे लोग आके आ जाए, शंकराचार्य संप्रदाय के चारों पीठों में आके जुड़ जाए, घर में ना रहे, घर बार में ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड वॉशिंग का इंजाम तो शंकराचार्य के ऊपर ही लगना चाहिए ना, कायदे से। क्योंकि आपका मानना है कि सबसे आदि गुरु वही हैं, उन्होंने ही बौद्ध को हटा के सब हिंदुज़्म को वापस लाया, शास्त्रों में आपकी सबकी श्रद्धा लाई, वो है सबसे बड़े आचार्य। तो भाई सबसे पहले तो फिर उनका ही नाम लगना चाहिए ना। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन है, हम ऐसा नहीं मानते, आप ज़बरदस्ती बहर रहे हो, तो ठीक है भाई। अगर गीता समझ में नहीं आई, विवेक चूड़ामणि समझ में नहीं आई, और क्या बोलते हैं ब्रह्मसूत्र समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ये मान के चलते आपको भगवद गीता तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि भाई गीता पढ़ पढ़ के तो सारे लोग पढ़े हुए हैं ना। गीता तो भाई भगवान ने बोली है, तो भगवान ने तो सरल करके ही बोला है ना। तो यहाँ क्या है, श्लोक क्या है हमारा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ठीक है। 18वां अध्याय 66वां श्लोक 18.66, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये। उसमें क्या लिखा हुआ है, सारे धर्म को छोड़ के, ठीक है, हमारी शरण में आओ। तो अब इसमें शंकराचार्य जी का सबसे ज़्यादा विवादास्पद बयान ये है, विवादास्पद भाष्य ये है कि बीइंग अ क्षत्रिय अर्जुना इज नॉट क्वालिफाइड फॉर स्ट्रीट फार्टनेस इन नॉलेज टू मोनाटिज्म इन द प्राइमरी सेंस। Still, the Gita being meant for mankind as a whole, monasticism is spoken of here by accepting Arjuna as a representative man. उनका कहना है शंकराचार्य जी का कि अर्जुन चूंकि संन्यास नहीं लिया, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य में पढ़ा 3.4.17 में कि नॉलेज उसी को मिलेगा जो सन्यासी हो, उसी कंसेप्ट पर शंकराचार्य जी का ये कहना है कि अर्जुन जो कि हाउस होल्डर था, ठीक है, वो इस नॉलेज गीता के इस पार्टिकुलर श्लोक के लायक नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो सन्यासी नहीं है। पर भगवान उसको ऐसे रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गीता का
ये श्लोक मैनकाइंड को बता सके, मानव जाति को बता सके। अब भाई इस श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचात्, इसमें तो अर्जुन वर्ड आ ही नहीं रहा है। अर्जुन वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा, फिर भी अर्जुन को यहाँ जोड़ा गया है। शास्त्र ये शंकराचार्य जी ने भेजा कि अर्जुन के लिए है ही नहीं नॉलेज। भाई गीता उसको बोले जा रही है, भगवान ने इसको चुना है, तो आप इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन क्यों दे रहे हो? काल्पनिक कल्पना करके क्यों लिख रहे हो भाष्य? ठीक है, आप क्यों लिख रहे हो? मतलब आपका ही सिद्धांत है ना भाई कि तो ये क्या हुआ? विवेक चूड़ामणि का जो हायरार्की है उस पर ये मुहर लगा ना भाई कि नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सन्यासी होना। ठीक है, ठीक है, ब्रह्म में जिज्ञासा करें, इच्छा रखना। ठीक है, तो भाई अब इसको तो ये शंकराचार्य जी ये अर्जुन को ही बाहर कर दिया। तो भाई ये सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत, कोई भी फिलॉसफी दुनिया की अगर वो सारे लोगों पर लागू नहीं हो सकती तो वो फिलॉसफी नहीं है ना। भगवान क्या कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश है, तो भाई किसी एक आदमी को मुक्ति मिलेगी या किसी एक आदमी को नहीं मिलेगी? अगर कोई गृहस्थ है तो उसको मुक्ति मिलेगी, और जो गृहस्थ नहीं उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भगवान बोलते हैं ना, हम वहाँ से हम सन्यासी बोलते हैं कि सारे सन्यासी मेरे अंश है, बाकी तो कोई अंश है नहीं, ऐसा बोलते हैं ना भगवान। है, सन्यास आश्रम को ऊपर रखा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को मुक्ति मिलेगी ही नहीं। ये तो आपका बहरा हुआ है ना, शंकराचार्य जी के सिद्धांत का बहरा हुआ है। तो ये जो माइंड वॉश है कि आप सन्यासी बनो। ठीक है, आप सब कुछ छोड़ के आओ, सन्यासी बनो, भले 10 नामी सन्यासी के फहरिस्त में आप ये अपना नाम दर्ज करवा लो। ये सिद्धांत पहले से ही चला आ रहा है, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये कुछ लोग हैं मूर्ख लोग जो अपने अपने संप्रदाय का सच छुपाते हैं, और पॉपुलैरिटी के नाम पर वो कुछ भी आके बोलते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, कुछ भी आके बोलते हैं, जो उनका मन करता है वो बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऐसे तो कोई ये शास्त्रार्थ करने का उनमें सामर्थ्य है नहीं। ठीक है, और न ही उनपे पूरा ज्ञान है। तो आधा अधूरा जो उनका होता है आके बोल देते हैं, फ्री टाइम पे बोल के चले जाते हैं, कुछ लाइक्स कमेंट यूट्यूब सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, वो इसी में अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, और कुछ लोग को बोलते हैं कि नहीं शिला प्रभुपाद ने लिखा है। भाई देखो प्रभुपाद ने क्या लिखा है, ये 18.65 का है, 18वां अध्याय 65वां श्लोक है। माना मन भक्तो मन याजी माम नमस्करो हम एवांशी सत्यंते प्रभु शिव। ठीक है, कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज ऑन मी। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरी ही पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो, इसके कारण तो मेरे पास आओ। अब भाई ट्रांसलेशन छोड़ो, आप भाष्य पर आओ। ठीक है, भाष्य पर आओ ना। भगवान प्रभुपाद भी क्या करते हैं, वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। देखो प्रभुपाद जी ने सीधे काटा, उन्होंने साफ बोला है कि वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। उन्होंने सीधे शंकराचार्य से के सिद्धांत को काटा है, योगी ज्ञानियों का घमंड को चूर किया है। उन्होंने ही बता, भगवान ने ये श्लोक ही बोला है, योगी ज्ञानी ये जो भी है ना, कर्म कांड को तो भाई शंकराचार्य जी ने पहले ही हटा दिया है अपने। ये जो कहते हैं कि कर्म कांड को कर्म योग को प्रभुपाद ने हर चीज़ को भक्ति योग में जोड़ा है। भाई सबसे पहले शंकराचार्य जी ने ही कर्म कांड को हटाया था, मंडन मिश्र से उनकी डिबेट हुई थी, आप जाके इतिहास पढ़ो अपने ही आचार्य का। ठीक है, तो कर्म कांड को कर्म योग को तो पहले ही उड़ाया है शंकराचार्य जी ने। ठीक है, इसका तो बात ही मत करो, बात करो ज्ञान कांड और ध्यान ध्यान योग का। ठीक है, तो उसको तो प्रभुपाद जी ने अपने कमेंट्री में सीधा काटा है, वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। सब कुछ छोड़ के मत जाओ, लाइफ को ऐसा मोल्ड करो कि वन शुड ऑलवेज हैव द चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखो। ठीक है, अगर आप पूरा तात्पर्य पढ़ो तो उनका यही कहना है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करो। ठीक है, ऐसा करो कि आपको नेचुरली कृष्णा का रिमेम्बरेंस आए, मतलब आप सात्विक लाइफ अडॉप्ट करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, माइंड वॉशिंग प्रभुपाद जी ने नहीं किया है, प्रभुपाद जी ने तो विश्व को बचा लिया।
उन्होंने ऐसा मंत्र, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा मंत्र दिया है कि आप मंत्र जपो मुक्ति पाओ, मंत्र जपो मुक्ति पाओ, घर बार छोड़ के जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइंड वॉश करके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का नहीं है, 10 नामी संप्रदाय में जुड़ने का नहीं है। ठीक है, प्रभु चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद और बाकी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने, श्रीपाद मध्वाचार्य ने और बाकी वैष्णव आचार्यों ने इस मार्ग बहुत सरल बना दिया है कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से आप मुक्ति पा सकते हो। आप चांस है कि आप लिबरेशन कर सको, आप अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र को ही आप समझ सको ज़िंदगी में, बाकी सूत्र को तो छोड़ ही दो। ठीक है, एक सूत्र के अराउंड देख लो आप कितना कितना डीप है ये वेदांत सूत्र। और आप अगर आप बाकी बाकी शास्त्रों को मिला कर पढ़ो तो आपको पिक्चर सामने आती है ना, कौन आचार्य क्या कहना चाह रहा है, असलियत में क्या कहना चाह रहा है। यहाँ प्रभुपाद जी ने गौड़ीय वैष्णव के इस्कॉन के फाउंडर ने, गौड़ीय वैष्णव आचार्य और इस्कॉन के फाउंडर ने खुद ही बोला है, वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। ठीक है, तो प्रभुपाद जी नहीं कह रहे कि सबको छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन कर लो, ये भाई शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सबको छोड़ के 10 नामी संप्रदाय में ज्वाइन होना। और उनका तो ये भी कहना है कि भाई, उनका तो कहना है कि पहले तो ज्वाइन हो, और उनका सेकंड पॉइंट कहना है कि सब ज्वाइन भी नहीं हो सकते ना, आपका ब्राह्मण होना और मेल होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले तो आप कह रहे हैं कि भाई सबको ज्वाइन होना है, फिर कह रहे हैं नहीं नहीं क्राइटेरिया लगा रहे, रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसे आजकल के डेमोक्रेसी में चलती है। ठीक है, तो पहले तो आईआईटी निकालना है, और सेकेंड में कि जनरल को नहीं मिल सकता, आप पहले ओबीसी एसटी एससी को कोटा मिलेगा। ठीक है, मैं रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस एनालॉजी दे रहा हूँ कि आप उसी से रिलेट करो कि पहले शंकराचार्य जी कहते हैं कि पहले सब कुछ छोड़ के आओ, दशनामी संप्रदाय में आओ, संन्यास लो। और दूसरी क्षण कहते हैं कि नहीं नहीं तब आ भी नहीं सकते ना, अगर जब तक तुम ब्राह्मण में नहीं हो। आजकल के लोगों का कहना है, शंकराचार्य जी का कहना है कि फॉलोइंग पाथ ऑफ वैदिक रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राह्मण होने से। पर आजकल के शंकराचार्य लोग का ऐसा ढोंग और ऐसा मतलब मत है कि नहीं, ब्राह्मण होना भी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो भाई क्यों, मतलब आपका सिद्धांत तो कहीं से भी लागू नहीं होता है, इस सिद्धांत की ज़रूरत ही नहीं है ना जिसको लोग, आप ही बताओ ना, दुनिया का सेंसस, आप इंडिया का सेंसस रिपोर्ट निकालो ना, कितने लोग ब्राह्मण। पहले तो आपका कहना है कि भाई इंडिया के लोगों को छोड़ कर तो किसी को मुक्ति मिल नहीं सकती है। दूसरी बात, आप इंडिया में भी आप ब्राह्मण बोल रहे हो, ब्राह्मण में भी आप बोल रहे हो जो, ठीक है, जो संन्यास लेने को तैयार है, मतलब आपका सिद्धांत के अनुसार मुक्ति तो किसी को मिलेगी ही नहीं। किसको मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी ना। अब मुक्ति मिले ना मिले वो भी छोड़ो, आपके अनुसार तो कोई एग्लिजिबल भी नहीं है ना कदम उठाने का। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान तो ऐसा कुछ नहीं बोले, भगवान तो सीधा बोले हैं, मन मना मन बन भक्तों मेरे भक्त बनो, भगवान तो सिर्फ बोल रहे, सीधे बोल रहे। भगवान तो ये नहीं बोले कि सिर्फ ये श्लोक अर्जुन के लिए किसी और के लिए नहीं है। तो ये सब जो कहना है कि शंकराचार्य का कहना है कि अर्जुन के लिए श्लोक नहीं है, फिर बाकी जो उनके फॉलोअर बने उनका कहना है कि नहीं, अब ब्राह्मण के लिए ही श्लोक है और किसी के लिए नहीं है। सन्यासी आप तभी बन सकते हो जब ब्राह्मण है। तो भाई देखो, आप पहले अपने आचार्य का सिद्धांत ठीक से पढ़ो, आप खुद ही सोचो कि ये सिद्धांत कितने लोगों में लागू हो सकता है, और अगर लागू नहीं हो सकता तो सिद्धांत को उठाओ आप साइड में फेंक दो ना। जब यूज़ ही नहीं हो सकता है, जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, अगर कोई भी चीज़ यूज नहीं हो सकता है तो वो भाई किस काम का वो सिद्धांत है। सिद्धांत तो ऐसा होना चाहिए कि भाई चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो उन्होंने तो अपना भगवत प्रेम जानवरों तक को दे दिया है। जानवर लोग भी भगवान के साथ नाच नृत्य कर रहे थे भक्ति में, और आपके सिद्धांत के अनुसार तो किसी को मुक्ति मिल ही नहीं रही है। तो या तो भाई लोग खराब है, या तो आपका सिद्धांत खराब है, या चैतन्य महाप्रभु को पता ही नहीं था किसको मतलब देना है, उन्होंने तो भगवत प्रेम जानवरों तक को दे दिया। तो भाई इंसान का तो मिल ही सकता है ना, नहीं तो वेदांत सूत्र क्यों कहता है था ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ लिखा जाता है ना कि ब्राह्मणों ही जिज्ञासा, ब्राह्मण ही जिज्ञासा कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जो ये कहना है कि इसको माइंड वॉशिंग कर रहा है, सबको बोल रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में आके जुड़ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हो तो आप ये कहते हो कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि आके 10 नामी संप्रदाय में जुड़ जाओ। ठीक है, उनका कहना है कि 10 नामी संप्रदाय में आके जुड़ जाओ। ठीक है, उनका कहना है 10 नामी संप्रदाय में आके जुड़ जाओ,
और ये उनका मत है, ये किसी और का मत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप अपने आचार्य को पढ़ो, बाकी लोगों पर आप टीका टिप्पणी करो, ठीक है। तो मैं भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मुझे बताएं कि अगर इसमें कोई कमी है तो, अगर पसंद आए तो अच्छा है, अगर कोई कमी है तो आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। और कृपया करके ये भी मुझे बताएं कि आपको ये नॉलेज कुछ काम का लगा कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो फिर भी मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो मैं सारे लोगों से जो ये वीडियो देखे अनुरोध करता हूँ कि वो कृपा करके भगवत भक्ति करे, ये मायावादियों से दूर ही रहे, क्योंकि इनके पास खुद का तो इनको पता नहीं, खुद के सिद्धांत को, ये दूसरों के सिद्धांत को आते काटने के लिए, ठीक है। इन पर ज़्यादा भरोसा ना करें, भगवत भक्ति करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान की पूजा करें जैसा भगवान खुद कह रहे हैं। और आपको गीता के ऊपर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और गीता कैसे पढ़नी है, क्या उसका तात्पर्य, उसके पहले मैंने पहला ही वीडियो बना चुका है, ठीक है। और फिर भी अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो कृपा करके कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस पर अध्ययन कर सकूँ और वीडियो बना सकूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। कृपया करके भगवान की भक्ति करें, शिल प्रभुपाद की जय, सारे वैष्णव आचार्य की जय, जय तो वैष्णव धर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।